हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में, और मॉर्फोलॉजी में अभी तक आपने जो चीजें समझी हैं एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। चलिए, हम बात कर रहे थे अभी तक गाइनोशियम के बारे में और एंड्रोशियम के बारे में हमने बात की है। एंड्रोशियम में आपने क्या जाना है, एंड्रोशियम क्या होता है और एंड्रोशियम किस प्रकार का होता है। एंड्रोशियम अगर फ्री टाइप का है तो आप उसे क्या बोलेंगे, और अगर फ्यूज टाइप का है तो आप उसे क्या बोलेंगे। सेम चीज आपने यहाँ पर गाइनोशियम में पढ़ी थी, एक बार आप लोग इसे देख लेंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पर देखा, हमने बात की है गाइनोशियम के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेशन अगर हम पढ़े, क्या डेफिनेशन आएगी। आपने कहा द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। ओव्यूल्स का जो ओवरी के अंदर अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। अलग अलग टाइप का होता है, जैसे जैसे मार्जिनल जो कि पी में पाया जाता है, जैसे कि एक्सेल चाइना रोज में पाया जाता है। ठीक है, पैराइटल जैसे कि मस्टर्ड में पाया जाता है। फ्री सेंट्रल जैसे कि आपने ड्राई सेंस में देखा है। बेसल जैसे कि सनफ्लावर में देखा। अब आपके लिए होमवर्क है, और एक अच्छा होमवर्क आपके लिए ये है, ये जो प्रेजेंटेशन के आपको टाइप्स दिखा रखे हैं उनका जो स्ट्रक्चर तो आपको देखना है। ठीक है, आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि मार्जिनल, मार्जिनल में जो ओव्यूल है वो किस प्रकार से अरेंज होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा बेसल, बेसल में जो ओव्यूल है वो किस प्रकार से अरेंज होगा, आपको स्ट्रक्चर देखना है। जब आप खुद से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपके होमवर्क में है कि आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर देखना है। क्लियर है इतना। प्रेजेंटेशन के बारे में आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर करके लेके। प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक, पहले आपको ये देखना है सारी चीजें आपने रूट पढ़ी है, स्टेम पढ़ा है, फ्लावर पढ़ा है। फ्लावर को आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। गाइनोशियम पढ़ा है। आपने कहा कि गाइनोशियम आप जानते हैं क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन और ओव्यूल जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, उसकी अरेंजमेंट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब आते हैं फ्रूट पे। ठीक है, जो फ्रूट होता है कैसे बनता है फ्रूट, अगर एक जनरल आइडिया हम ले। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन पढ़ा है। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, तो क्या हमने अभी तक जाना है, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवी। ठीक है, अब पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपने कहा सिग्मा पर आ जाते हैं। तो क्या है ये, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से यहाँ पर अच्छा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास जो आता है जो है ओव्यूल। इसी के अरेंजमेंट को आप क्या कह रहे हैं, आपने कहा इसी के अरेंजमेंट को हम प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। आपने क्या कहा, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि ओव्यूल जो है वो ओवरी में किस प्रकार से अरेंज है। तो अलग अलग आप टर्म्स पढ़ रहे थे, जैसे कि आपने फाइलोटैक्सी पढ़ा है, आपने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है, अब आपके पास प्रेजेंटेशन आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बात की है, यहाँ पर हमने कहा कि यह है ओव्यूल। अब जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से क्या जर्मिनेट होती है, पॉलन ट्यूब। ये क्या आ गई है, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। इट मीन्स कि आप क्या समझे, कि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर मेल गैमेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, आपने कहा यहाँ पे फीमेल गैमेट भी होती है, और सिर्फ फीमेल गैमेट नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कुछ सेल्स होती हैं। ये तो फीमेल गैमेट है, और ठीक है,
अब यहाँ पर एक गैमेट फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर फीमेल गैमेट से, और दूसरा गैमेट हो जाएगा ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। ये डेवलप होगा सीड में, ये डेवलप होगा एंडोस्पर्म में। ये आपको नोट नहीं करना है, जस्ट आप समझ लीजिए। और जो आपका ओवरी वाला पोर्शन है ये डेवलप होगा फ्रूट में, क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो आपने कहा कि ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, फ्रूट बनाएगा, ठीक है। और अंदर वाला पोर्शन क्या होगा, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट को, जिस फ्रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ओवरी से। तो हमने क्या बात की, आपने कहा मेच्योर एंड रिपन ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज फ्रूट। आपने कहा जो यहाँ पर मेच्योर और रिपन यानी कि जो परिपक्व और जो पकी हुई ओवरी होती है वो डेवलपमेंट जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपने कहा कि जो ओवरी होगी वो मेच्योर होती है और फ्रूट में डेवलप होती है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आपके पास सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, सैंपल क्या। आपने कहा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और फिर ओवरी का फॉर्मेशन होता है कई बार, जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप इस प्रकार से देखेंगे ओव्यूल को प्रकार से, तो यहाँ पर जो न्यू सेल्स होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेवलप होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देती हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन क्या है, का फॉर्मेशन। प्रकार के फलों को हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट है फ्रूट कंसिस्ट ऑफ सीड एंड अ पेरिकार्प। फ्रूट किस चीज से बना होता है, यहाँ पे सीड से बना होता है, सीड अंदर होगा और पेरिकार्प भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। फ्लैशी पेरिकार्प इज 3 लेयर कॉल्ड एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। आपने कहा कि जो यहाँ पे पेरिकार्प होता है वो 3 लेयर से बना होता है, पेरिकार्प, ठीक है, जिसे आपने कहा एपिकार्प कहा, मेसोकार्प कहा और एंडोकार्प कहा। तो एपी कहाँ पर होगा, सबसे बाहर होगा, मेसो कहाँ पर होगा, मिडिल में होगा, एंडो कहाँ होगा। अगर आपको मैंगो का डायग्राम दिखाया गया है, ये है मैंगो का सीड, ये वाला जो पोर्शन आता है, ठीक है। सबसे बाहर वाला पोर्शन एपिकार्प है, अंदर वाला मेसोकार्प है और लास्ट वाला क्या है, एंडोकार्प। डायग्राम भी नोट करना है और लेबलिंग भी आपको नोट कर लेनी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है यहाँ पे सीड, ठीक है। अब जो सीड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद हम समझ। डाइकोटिलडोनस सीड इज मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो, ठीक है। जो सीड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डाइकोटिलडोनस और मोनोकोटिलडोनस। डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उसमें जो सीड बनेंगे वो डाइकोटिलडोनस बनेंगे, और मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उनमें जो सीड बनेंगे वो मोनोकोटिलडोनस। सबसे पहले डाइकोटिलडोनस को समझते हैं। ऐसे बीज जो कि बीज से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब जब सीड को बोया जाता है तो सीड इस प्रकार से जर्मिनेट होता है, सीड ये है इस प्रकार से, और ये बीज से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जब आपने सीड को बोया तो सीड किस प्रकार से जर्मिनेट हो गया है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये होते हैं कॉटिडॉन, जो कि बीज के क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं। और ये बीच वाले जो एक्सिस होते हैं इसे एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहा जाता है, रेडिकल, जिसे डेवलप होती है रूट, क्योंकि बीज से ही पूरा पौधा बनता है। और ये होता है प्लूम्यूल, जिसे डेवलप होता है शूट। शूट का मतलब समझते हैं, शूट का मतलब पूरा भाग जो आता है जिसमें स्टेम है, लीफ है, यहाँ पे फ्लावर है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो शूट में आती हैं। हमने यहाँ पे क्या बात की है, आपने कहा कि जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ठीक है, 2 पार्ट में। ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। ये तो बात हुई किसकी, जो डाइकोटिलडोन सीड होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है,
ठीक है। आपको यहाँ पे माइक्रोपाइल दिखाया गया है, ये है हाइलम। क्या होता है माइक्रोपाइल एंड हाइलम? ये होता है सीड कोट। सीड कोट यानी कि जो सीड की कवरिंग होती है, ठीक है। अब इस सीड को आपको खोल के दिखाया गया है जिसमें 2 कॉटिडॉन है, ये है प्लूम्यूल और ये है रेडिकल, जो कि सेम अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। आपने कहा हाइलम क्या होता है? हाइलम एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, ओव्यूल जो है वो ओवरी से कैसे जुड़ा हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक है। आप माइक्रोपाइल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं जब आप ओव्यूल की डिटेल स्टडी यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड अ कॉटिडॉन, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो है वो किस किस चीज से बना है? एम्ब्रियोनल एक्सिस से बना हुआ है, रेडिकल से बना है और कॉटिडॉन से यहाँ पर बना हुआ है। सीड कोट हैज 2 लेयर। सीड कोट में 2 लेयर होती हैं। आउटर को हम टेस्टा कहते हैं, इनर को हम टैगमेंट कहते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान रखें, आउटर को क्या कहेंगे? टेस्टा। जो छोटा वो नाम है वो क्या है? आउटर लेयर है। जो बड़ा नाम है वो है इनर लेयर, टैगमेंट कह रहे हैं। Hilum is scar through which seed is attached to the ovary. हाइलम जो होता है यहाँ पे वो एक स्कार होता है, आपने कहा, जिससे कि जो सीड है वो ओवरी से अटैच होता है। ये जो हाइलम वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, हाइलम वो स्थान है जहाँ से जो बीज है वो यहाँ पर रहता है, ओवरी से अटैच है। अब बीज क्या है? आपने कहा ओव्यूल ही क्या बनाते हैं? सीड को बनाते हैं। हमने कहा ओव्यूल अटैच्ड है या सीड अटैच्ड है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। स्मॉल पोर अबव द हाइलम इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल। और यहाँ पर हाइलम के ऊपर जो छोटा सा क्या होता है, पोर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये बात हुई सीड की और फ्रूट की। अब बात करते हैं मोनोकॉटिडोनस सीड के बारे में। मोनोकॉटिडोनस सीड क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर होते हैं? आपने कहा मोनोकॉटिडोनस outer covering of endosperm separate the embryo by a proteinaceous layer called a alluron layer। क्या बोला गया है यहाँ पे? जो मोनोकॉटिडोनस सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनिशियस लेयर से, ठीक है। एम्ब्रियो को क्या करेगी? प्रोटीनिशियस लेयर से अलग करेगी और उस लेयर का नाम क्या है? एल्यूरॉन लेयर है। Single cotyledon is called as a scutellum having a short axis bearing a plumule and radicle। अब ऐसा नहीं है कि मोनोकॉटिडॉन में प्लम्यूल और रेडिकल नहीं होते हैं, होते हैं। सिंगल कॉटिडॉन होता है उसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। इसमें शॉर्ट एक्सिस होती है, जैसे कि वहां पर आपको लॉन्ग एक्सिस दिखाई देती है, यहाँ पे शॉर्ट एक्सिस होगी और इसमें प्लम्यूल और रेडिकल होगा। Plumule and radicle are closed inside the sheath called as a coleoptile and a chlorhiza respectively। डायग्राम भी ध्यान, ये है मोनोकॉटिडोनस सीड, ठीक है। इसको आपको अगर दिखाया गया है तो आपने कहा ये एंडोस्पर्म इसमें है, ठीक है। सीड कोट है और फ्रूट वॉल है। एल्यूरॉन लेयर क्या है? इसके बाद है। सीड कोट के बाद आएगी एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। उसके बाद हमने कहा स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम किसे कह रहे थे आप? यहाँ आइए फिर से। आपने कहा सिंगल कॉटिडॉन इज कॉल्ड एज अ स्क्यूटेलम। जो एक सिंगल कॉटिडॉन है उसे हम स्क्यूटेलम यहाँ पर कह रहे हैं। यह कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल को क्या बोला गया था यहाँ पर? आपने कहा प्लम्यूल एंड रेडिकल्स आर क्लोज इनसाइड शीथ कॉल्ड एज कॉलियोप्टाइल। कॉलियोप्टाइल एक शीथ है जिसके अंदर आपने कहा प्लम्यूल और रेडिकल दोनों होते हैं। तो आपने कहा यह है प्लम्यूल, प्लम्यूल आ गया है, और यह है रेडिकल। ये कॉलियोप्टाइल है, ये पूरी, ये आप देख रहे हैं, ये जो लेयर है ये कॉलियोप्टाइल है, इसके अंदर प्लम्यूल आ गया है और रेडिकल आ गया है, ठीक है। कॉलेराइजा। अब आपने कहा यहाँ पर हम क्या कहते हैं? कॉलियोप्टाइल एंड अ कॉलियो, ये क्या करते हैं यहाँ पर? प्लूम्यूल और रेडिकल को पूरा कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा? ध्यान से देखिए। मोनोकॉटिडॉन जो सीड होते हैं उसका डायग्राम आपके पास आ सकता है, तो दोनों में डिफरेंस वो एक बार आप लोग देख लेंगे। तो जो मोनोकॉट सीड है उसका एक बार डायग्राम आप बना लेंगे और जो लेवलिंग है वो आप चलिए, तो आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा और दोनों टाइप के जो सीड हमारे पास आए हैं उनमें डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया होगा। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो इम्पोर्टेंट है। सारे टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। टॉपिक जो हमारे पास है वो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग। कि एक फ्लावरिंग प्लांट है और अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, प्लांट में जो फ्लावर है
फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर में पेटल्स, पेटल्स आपने कहा यहाँ पे फ्री या फिर आपने कहा है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है फ्लोरल फॉर्मूला आपको यहाँ आज यहाँ पर कुछ टर्म्स हम समझे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कुछ फॉर्मूला को हम यहाँ पर डिस्कस, ध्यान से आपको देखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हाइलाइटेड टर्म्स आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि बी आर, जैसे कि के, जैसे कि सी, जैसे कि पी, जैसे कि ए, जैसे कि जी। ठीक है, कुछ आपके पास हाइलाइटेड टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो ध्यान से रखिए। देखिए एक बार हम यहाँ पर वापस जाएंगे और देखेंगे कि आपको किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है। ये जो भी आपको टर्म्स बताए गए हैं ये सारे आप पढ़ हैं, जैसे कि बी आर ब्रैक्टिएट होता है, ठीक है। के स्टैंड फॉर कैलेक्स आपने पढ़ा है, ठीक है। सी फॉर कॉरोला आपने पढ़ा है, पी फॉर पेरियंथ आपने पढ़ा है, ए फॉर एंडोशियम पढ़ा है, जी फॉर गाइनोशियम आपने पढ़ा है। ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपने यहाँ पढ़े हैं। और टर्म्स हैं जो कि जब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे तब हम वहां पर देखेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा था प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट। आपने कहा कि जब भी हम प्लांट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्या बताते हैं, हैबिट बताते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बताते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, रूट्स के बारे में आप बताएंगे, स्टेम के बारे में आप बताएंगे, लीव्स के बारे में आप बताएंगे। एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस एंड अ फ्लोरल पार्ट। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस को बताते हैं। इनफ्लोरेसेंस में क्या पढ़ा था हमने, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस कितने टाइप के आई थी, 2 टाइप की आई थी, कौन कौन सी, साइमोस एंड रेसिमोस। ठीक है, ये हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस आया था, आपने कहा साइमोस है और रेसिमोस है। इसी के साथ आपको होमवर्क भी दिया गया था, आपको दोनों पिक्चर में देखना था कि कौन सी रेसिमोस की पिक्चर है, रेसिमोस का एग्जाम्पल कौन सा है और साइमोस का कौन सा। तो आपने कहा कि जब भी आप किसी प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो क्या क्या चीजें वहां पर डिस्क्राइब करते हैं। आपने कहा सबसे पहले आप उसकी हैबिट या हैबिटाट को आप देखेंगे कि कहाँ रहता है पौधा और किस प्रकार का पौधा है। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि रूट किस टाइप की है, हमने रूट के टाइप पढ़े थे यहाँ पर। हमने टैप रूट सिस्टम पढ़ा था, फाइब्रस रूट पढ़ा था, उसमें मॉडिफिकेशन पढ़ी थी। जो रूट है यहाँ पे वो रूपांतरित हो जाती है, उनकी जो कार्य है वो कर जाती है, चेंज हो जाती है। स्टेम के बारे में हम पढ़ते हैं, लीफ के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपने कहा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आप पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे एंड फ्लावर के पार्ट्स आप पढ़ेंगे। अब फ्लोरल फॉर्मूला का मतलब है किसी भी प्लांट के या फ्लावर की फॉर्मेशन एक फ्लोरल फॉर्मूला देगा। आपने कहा द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। हम फ्लोरल फॉर्मूला को कुछ सिंबल्स के यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा इन द फ्लोरल फॉर्मूला बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट। जो बी आर होता है उसे हम ब्रैक्टिएट के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ब्रैक्टिएट कहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर आपने ब्रैक्टिएट पढ़ा था। ठीक है, आपने कहा था कि अगर यहाँ पर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे। ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट कहेंगे। अगर यहाँ पर ब्रैक्ट नहीं पाए जा रहे तो ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। अब ब्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये बात क्लियर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है के स्टैंड फॉर कैलेक्स। ध्यान रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। कैलेक्स की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, लेकिन कैलेक्स को हम फ्लोरल फॉर्मूला में के से डिनोट करते हैं। ही करना है क्योंकि सी को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, कॉरोला। हमने यहाँ पर सी यूज क्यों नहीं किया है, क्योंकि सी को हम कॉरोला के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए कैलेक्स को हमने क्या किया है, के से दिखाया है। अब यहाँ पर के है, जैसे कि इस फ्लोरल फॉर्मूला में आप देखेंगे, ठीक है, के है। के में आपको नंबर यहाँ पर दिखा रखे हैं। इस नंबर का क्या मतलब होता है, यह कैलेक्स, इसका नंबर है 5। के नंबर 5 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि जो कैलेक्स का नंबर है वो क्या है, 5 है। यहाँ पर कैलेक्स का नंबर क्या होगा, 5 होगा। देखिए 5 कैलेक्स है यहाँ पे। तो इसके बाद हमारे पास इस प्रकार से ब्रैकेट भी आता है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, आपने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पर, क्या चीज पढ़ी थी, यहाँ पर देखिए
कैलिक्स के बारे में हमने कहा था आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, और आपने कहा इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। अब आपने कहा ये गैमोसेपलस भी हो सकते हैं, यानी कि सेपल्स यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक, जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और पॉलीसेपलस भी हो सकते हैं, यानी कि जो सेपल्स है वो फ्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैकेट है ये उसी कंडीशन को दिखा रहा है कि ये फ्री है या फिर आपने कहा यूनाइटेड है, ठीक है। तो आगे समझेंगे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, लेकिन आपको समझना है कि अगर ब्रैकेट में 5 है इट मीन्स कि कैलिक्स का नंबर कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी फॉर कोरोला। जो यहाँ पे पैटर्न्स होती है वो कोरोला को दिखाती है, सेम वही होगा। अगर सी है और सी के सामने अगर नंबर दिया गया है इट मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न्स के नंबर को दिखा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सी है 1+2+2 है, ब्रैकेट में है। अब टोटल नंबर अगर हम देखें कोरोला का, तो आपने कहा 5 है, लेकिन 5 को अलग अलग करके दिखाया है, इट मीन्स कि 1 जो है वो अलग टाइप का है, उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो 2 यहाँ पे पैटर्न्स है वो अलग हैं, और जो 2 हैं वो अलग हैं, जो क्या है ब्रैकेट में आपको दिखाई गई। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अभी आप सिर्फ सिंबल समझिए कि किस सिंबल को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, प्लस का साइन क्या होता है, ये सभी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम फ्लोरल फॉर्मूला कर रहे होंगे। तो सी हमने कहा हम कोरोला के लिए यूज करेंगे, जिसे आप पैटर्न्स भी कहते हैं। टी को हम पेरियंस के लिए यूज करते हैं, ए को हम एंड्रोशियम के लिए यूज करते हैं, जी को हम गायनोशियम के लिए यूज करते हैं। ये तो सिंपल सी चीज है, गायनोशियम सिंपल है कि हम क्या करें फर्स्ट अल्फाबेट से ही डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट। आपने कहा फ्यूजन को हम कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट से दिखाते हैं, ठीक है। एंड अडेशन बाय अ लाइन ड्रॉ अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। और जैसे कि ए है, ए के ऊपर हम इस प्रकार की लाइन अगर दिखाएंगे तो वो अडेशन को दिखाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल, जो कि आपको यहाँ पर देखने हैं। अगर आपको याद हो गए हैं तो नोट होने की जरूरत नहीं है, अगर आप भूल जाते हैं तो आप नोट कर लेंगे कि किस चीज को हम किस सिंबल के थ्रू यहाँ पे डिनोट करते हैं। चलिए, तो ये आपने कुछ टर्म्स यहाँ पर समझी हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, एक बार आप लोग फ्लोरल फार्मूला को देख लेंगे। यहाँ पर फैमिली है फैबिएसी, फैबिएसी जो फैमिली है उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं बारे में बात करेंगे, यानी कि किस फैमिली के बारे में हम बात करें उससे कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो देखेंगे, और उसका जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से होता है। तो सेकंड फैमिली हमारे पास आएगी फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी के जो फ्लोरल फॉर्मूला वो इस प्रकार से होगा। फिर है लिलिएसी, और इसमें इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कुछ फ्लोरल फॉर्मूला को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग भी यहाँ पर जो फ्लोरल फॉर्मूला है उसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उन्हें यहाँ पर रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।